सितंबर 18, 2016 यूरी जम्मू कश्मीर में सोल्जर बैठ के चाय पी रहे थे, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि उनके ऊपर बहुत बड़ी हमला होने वाला है। अचानक से बम गिरता है और हमारी देश के 19 हीरो शहीद हो जाते हैं। ये थी उरी अटैक जो कि पूरी देश को हिला कर रख देता है। लेकिन ये पेन एक तबाही को पैदा करता है, वो है सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि पूरे वर्ल्ड को शॉक कर देता है। यह एक ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसको कामयाब करने के लिए लियोपार्ड की यूरिन यानी कि चीता का यूरिन को इस्तेमाल किया गया था। तो चलिए जानते हैं सारे डिटेल्स यूरी अटैक के बारे में और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। सुबह के करीब 5:30 बजे 4 आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक यूरी में इंडियन आर्मी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर में अटैक कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि करीब 3 घंटे के अंदर 17 ग्रेनेड फेंका जाता है, जिसके चलते जो इंडियन आर्मी की टेंट है उसमें आग लग जाता है और करीब 17 इंडियन आर्मी पर्सनल शहीद हो जाते हैं। एडिशनली 19 से 30 जो जवान रहते हैं वो इंजर्ड होते हैं। करीब 6 घंटे तक गोली बारूद चलता है, जिसकी वजह से जो 4 आतंकवादी रहते हैं वो मर जाते हैं। लगभग जो इंडियन सोल्जर्स रहते हैं वो इंजर्ड होते हैं और जो लोग शहीद हुए थे 10th बैटालियन डोगरा रेजिमेंट से 10 डोगरा और 6th बैटालियन बिहार रेजिमेंट से 6 बिहार होते हैं। 19 सितंबर को आरआर हॉस्पिटल में और एक जो जवान रहते हैं वो ट्रीटमेंट होते टाइम पे वो दम तोड़ देते हैं और इसके साथ साथ 24 सितंबर को और एक जवान मेडिकल में शहीद हो जाते हैं। तो जिसके चलते इस अटैक की वजह से टोटल जो शहीद हुए थे जवान 19 हो जाता है। यह अटैक उसी टाइम पे किया गया था जिस टाइम पे जो सोल्जर्स थे वो लोग शिफ्ट हो रहे थे, यानी कि जो 6 बिहार ट्रूप्स थे वो लोग 10 डोगरा की जो ट्रूप्स थी उनकी जगह पे रिप्लेस हो रहे थे। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जो आतंकवादी थे उन लोगों को पता था कि इस टाइम पे और कहाँ पे अटैक करना है, और इस अटैक की वजह से जो 7 सपोर्ट स्टाफ थे वो लोग भी शहीद हुए थे, जिसमें कुक और नाई भी शामिल थे। लेकिन यहाँ पे एक सीक्रेट ये आता है कि ये कोई रैंडम अटैक नहीं थी। इंडिया की जो इंटेलिजेंस है वो ये एक्सपोज किया था कि जो पाकिस्तान है वो एक स्पेक्टेकुलर प्लान बना रही है उनकी पीएम के ऊपर यूएन स्पीच के दौरान अटैक करने के लिए, ताकि ये चीज़ इंडिया के ऊपर आए और इंडिया शर्मिंदा होए। तो यदि हम लोग 2016 से ही कंसिडर करेंगे तो पिछले 26 साल में ये सबसे बड़ी टेररिस्ट अटैक था। और ये जो इंडियन आर्मी थे वो टेररिस्ट से एक मैप भी रिकवर किए थे, जिस मैप में लोकेशन को मार्क किया गया था और उनकी प्लान को दर्शाया गया था कि कहाँ पे अटैक करना है। और इस मैप में पश्तून लैंग्वेज में लिखा गया था, जो कि एक पुराना ट्राइबल लैंग्वेज है जो कि पाकिस्तान में बोला जाता है। तो बहुत सारे सोर्सेस से ये पता चला है कि ये जो टेररिस्ट थे उनका ये ओरिजिनल प्लान नहीं था। उनका ओरिजिनल प्लान ये था कि वो लोग अनआर्म्ड ट्रूप्स के ऊपर अटैक करेंगे, जैसे कि मेडिकल स्टाफ्स हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एरिया में। और उन लोगों का ये भी प्लान था कि जब वो कैंटीन की मेस में एंट्री करेंगे तो वो लोग खुद को बॉम्ब के साथ वहां पर उड़ा देंगे। इस टाइम पे इंडिया एक वोल्केनो की तरह हो गई थी और फटने के लिए रेडी हो गई थी। जो इंडिया की जो गलियां थी वहाँ पे शोर हो रही थी और सोशल मीडिया में हैशटैग यूरी अटैक ट्रेंड हो रही थी। पीएम मोदी ने यह ऐलान किए थे कि द गिल्टी विल पे, यानी कि जिसने ये भी चीज़ किया है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे जो ये वार्ड है वो एनफ नहीं थी। तो 20 सितंबर को क्या होता है कि इंडिया की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो एक एफआईआर फाइल करते हैं और जो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस जो इस चीज़ को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उनसे ये जिम्मेदारी ले लेते हैं। इस अटैक के बाद 21 सितंबर को जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस थी उनकी कुछ एयरप्लेन्स को कश्मीर में आने के लिए कैंसिल कर दिया गया और जो इंडियन आर्मी थी वो हाई अलर्ट में आ गए। इस अटैक की वजह से पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद में 19th SAR समिट होने वाली थी उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करने के लिए भी मना कर देता है। और इसके बाद इस अटैक को लेकर जो आसपास की हमारी जो कंट्री थी जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब जो देश रहते हैं ये लोग भी 19th SAR समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए वो लोग भी मना कर देते हैं। यूरी अटैक के बाद इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी कि IMPPA ने ये डिसाइड किया था कि जितने भी पाकिस्तान एक्टर है या फिर एक्ट्रेस है सिचुएशन नॉर्मल होने तक उन्हें बैन कर दी जाए। तो कुछ बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज थे वो लोग इसको सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग ये क्वेश्चन अराइज करते हैं कि इससे फायदा क्या होगा। और इसके रेस्पॉन्ड में जो पाकिस्तान रहता है वो इंडियन की जो टेलीविज़न और जो रेडियो प्रोग्रामिंग रहता है उससे भी बैन कर देता है। अटैक की वजह से जो इंडिया रहता है उसने अपने से सारे वेपन्स रहता है उसे रेडी करता है और सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए रेडी हो जाता है। और पीएम मोदी जो है वो ये कहते हैं कि टेररिस्ट को मारो लेकिन कोई जंग नहीं।
लेकिन यहाँ पर एक डिसक्लासिफाइड ट्रूथ ये बताएंगे कि पहले ये चीज़ जो इंडिया है वो म्यांमार में 2015 में जो म्यांमार में अटैक की थी उस चीज़ को लेकर भी कर चुका है। तो यहाँ पे यही चीज़ हम कहेंगे कि यूरी जो है वो एक गैम्बल नहीं थी, वो जो म्यांमार अटैक थी उसकी एक ब्लूप्रिंट रिवन थी। यूरी अटैक के 11 दिन के बाद यानी कि 19 सितंबर को जो इंडियन आर्मी रहता है वो पाकिस्तान के जो सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स थे उनके ऊपर अटैक करता है। तो लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ये कहते हैं कि एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ये मिला है कि जो पाकिस्तान की जो टेररिस्ट है वो लोग जम्मू एंड कश्मीर और उसके साथ साथ जो अदर स्टेट की जो मेट्रो एरियाज़ है वहाँ पर अटैक करने के लिए प्लान किए हैं। तो उनकी प्लान को नाकामयाबी करने के लिए इसे स्ट्राइक किया जा रहा है। और इस अटैक को लेकर उस टाइम की जो पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, वो ये कहते हैं कि इंडिया कोई भी अटैक करे उस चीज़ की जवाब देने के लिए हम तैयार है। तो ये जो पाकिस्तान है वो यूएन में ये कहता है कि हम लोग जो एलओसी है उसकी बॉर्डर में सिर्फ छापामारी कर रहे थे, हम ये बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की तरफ नहीं आए थे। जबकि इंडिया का ये कहना है कि वो लोग करीब 1 किलोमीटर के अंदर तक आए थे। उसके बाद क्या होता है कि इंडिया के जो एनालिस्ट रहते हैं वो लोग डिप्लोमेट को एक लेटर लिखते हैं कि ये जो पाकिस्तान टेररिस्ट है वो लोग इंडिया की बॉर्डर क्रॉस करके आए थे और अटैक किए थे, इस चीज़ की वजह से हम सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। तो इस चीज़ को लेकर जो डिप्लोमेट रहते हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया क्या सच में तुम सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए रेडी हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी आधुनिक लड़ाकू विमान है। और डिप्लोमेट का ये भी कहना है कि ये जो अटैक टेररिस्ट के द्वारा किया गया है ऐसे अटैक पहले कितने बार हो चुका है, तो क्या इस चीज़ के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक स्टार्ट होता है, इंडियन सिक्योरिटी के सोर्सेस के मुताबिक जो इंडियन फोर्स रहता है उनके द्वारा फायरिंग की जाती है ताकि जो 70-80 जो 4th और 9th बटालियन पारा स्पेशल फोर्स है उनको एलओसी के अलग अलग पॉइंट से 19 सितंबर को आधी रात में एंट्री करने के टाइम पे कवर मिल सके। तो यहाँ पे जो मैं 2 बटालियन फोर्स के बारे में बात की, एक है 4th बटालियन और एक 9th बटालियन स्पेशल वाला फोर्स है। वैसे जो 4th बटालियन फोर्स रहता है वो लोग कापुआड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो नावगांव सेक्टर में वो लोग एलओसी में एंट्री करते हैं और जो 9th बटालियन थे वो लोग पूंछ डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करते हैं। तो इंडियन आर्मी के सिक्योरिटी फोर्सेस के सोर्सेस के मुताबिक रात को करीब 2 बजे तक जो ये स्पेशल फोर्स थे वो करीब 1 से 3 किलोमीटर अंदर पैदल जा चुके थे और उसके बाद हैंडहेल्ड ग्रेनेड्स और 84 mm रॉकेट लॉन्चर से बहुत सारे जो टेररिस्ट की जो बेसेस थी उसको उड़ा भी दिए थे। इसके बाद आराम से जो इंडियन आर्मी थी वो उड़ाने के बाद इंडिया की जो एलओसी साइड थी वहां पर आ चुके थे और इस अटैक के दौरान सिर्फ इंडियन आर्मी के सोल्जर एक ही इंजर्ड हुए थे। लेकिन कुछ जो इंडियन मीडिया थी वो लोग ये कह रहे थे कि जो इंडियन आर्मी है वो करीब 2 से 3 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर इनफिल्ट्रेट किए थे, लेकिन इंडियन आर्मी के द्वारा ऐसे कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई थी। लेकिन इस अटैक के दौरान जो स्पेशल फोर्स थी उनके द्वारा एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी को अपनाया गया था। राजेंद्र निम्भोरकर का ये कहना था, वो लोग गांव के अंदर एंट्री कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते थे, तो उन लोगों को पहले ही पता था कि जो कुत्ते होते हैं बहुत ज़्यादा भूखेंगे रात को, जिसकी वजह से सब उठ जाएंगे या फिर जो टेररिस्ट है उन्हें ये पता चल जाएगा कि इंडियन आर्मी अटैक करने के लिए आया है। तो इस चीज़ को निपटने के लिए वो लोग क्या किए थे कि अपने शरीर में जो 15 की जो ट्रूप्स गई थी वो लोग अपने शरीर में लियोपार्ड की यूरिन यानी कि चीता का जो यूरिन है वो सब लगा दिए थे। और ये इसीलिए लगाए थे क्योंकि उस गांव के जो कुत्ते थे उन लोगों को लियोपार्ड जो है वो खा जाते थे, जिसके चलते ऐसे लगाने की वजह से जो कुत्ते हैं वो डर जाएंगे और वो लोग नहीं भूखेंगे। इसके साथ साथ एक इंडियन मीडिया ने ये क्लेम करते हैं कि इस अटैक जो है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से की गई थी, लेकिन एक इंडियन की जो मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा था कि ऐसे जो अटैक की गई थी वो हेलीकॉप्टर के द्वारा नहीं की गई थी, ये सिर्फ ग्राउंड में की गई थी। लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान ये कहता है कि ऐसा कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया गया है और जो पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं वो लोग का ये कहना है कि ये एक बेसलेस है। तो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि इस अटैक के दौरान करीब 8 इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे और इसके साथ उनका ये भी कहना है कि वो लोग एक इंडियन सोल्जर्स पकड़े भी थे जिसका नाम चंदू बाबूलाल छवन था। जबकि इंडिया का ये कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हमारी जो इंडियन सोल्जर्स थे उनमें से सिर्फ 1 या फिर 2 सिर्फ इंजर्ड हुए थे। लेकिन यहाँ पर एक मजे की बात यह है कि जो पाकिस्तान की एक मीडिया का ये कहना था कि इस अटैक के दौरान करीब 14 इंडियन सोल्जर्स मर गए थे, लेकिन बाद में जब चंदूलाल को लेकर इन्वेस्टिगेशन किया गया तब ये पता चला कि चंदूलाल का सर्जिकल स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है, वो दूसरी एरिया से पाकिस्तान में एंट्री हुई थी और इसके बाद चंदूलाल जो होता है वो बाद में इंडिया में रिटर्न होकर भी आ भी जाता है। लेकिन पाकिस्तान का इस चीज़ को लेकर ये कहना था कि ऐसे कैसे कोई घुस आएगा, यहाँ पर तो सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा टाइट है, ये सिर्फ इंडिया की एक फैंटास्टिक मूवी स्क्रिप्ट है लोगों के लिए।
इंडियन इंटेलिजेंस का ये कहना था कि जो पाकिस्तान है वो अटैक के तुरंत बाद जो टेररिस्ट है उनकी बॉडी को मिटा देता है, सबूत को मिटा देता है और कहता है कि यदि ऐसे कैजुअलिटीज हुआ है तो बॉडी कहाँ है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वो लोग एलओसी के नज़दीक करीब 5 लोगों की इंटरव्यू लिए थे जो लोग आई विटनेस थे और उन लोगों का ये कहना था कि 30 सितंबर यानी कि अटैक होने के अगले ही दिन लश्कर ई तैयबा की बहुत सारे जो मेंबर्स रहते हैं वो छलाना में लश्कर के द्वारा कंट्रोल में की गई जो मॉस्को थी वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और ये डिस्कशन करते हैं कि जो पाकिस्तान फोर्स है वो लोग बॉर्डर सिक्योरिटी को डिफेंड करने में नाकामी रही और वो लोग ये भी बात किए थे कि इंडिया को इसका पलटवार जरूर मिलेगा। तो इसके बाद 1 अक्टूबर को क्या होता है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर पारिकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवेल को एक ओरिजिनल और अनएडिटेड जो सर्जिकल स्ट्राइक के फुटेज दिखा जाता है। उसके बाद ये चीज़ पीएम मोदी को भी दिखा जाता है। उसके बाद सब जगह सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ असल में अटैक किया गया है और ये डिसाइड भी किया जाता है कि ये चीज़ को पब्लिकली ना दिखाने के लिए। लेकिन फाइनली 27 जून 2018 को ये जो फुटेज रहती है वो इंडियन मीडिया को सबमिट किया जाता है दिखाने के लिए और जो पाकिस्तान के जो फॉरेन स्पोक्सपर्सन हैं वो लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं हैं। उसके बाद 27 सितंबर 2018 को एक एडिशनल फुटेज को भी मीडिया को इंडियन मीडिया को दे दी जाती है। सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया के लिए सिर्फ एक विक्ट्री नहीं थी बल्कि एक पुनर्जन्म थी। हमने एलओसी क्रॉस किया, टेररिस्ट को ख़त्म किया और बिना नुकसान के फिर से लौट कर भी आ गया। इसी वजह से हमारे देश में 19 सितंबर को हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक डे भी मानते हैं। यूरी हमारे देश की एक पेन थी और जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो हमारे देश की दहाड़ थी।